प्रिय छात्रों, आज हम सब कबीरदास द्वारा रचित पदावली नामक शीर्षक का अध्ययन करेंगे। जैसा कि पिछले दिनों हम लोग कबीरदास द्वारा रचित साखी नामक शीर्षक का अध्ययन कर रहे थे, ठीक उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए पदावली नामक शीर्षक का अध्ययन आज करेंगे। कबीरदास की रचनाओं में साखी, सफद, मैनी ये 3 रचनाएं हैं, जिसके संग्रह को बीजक कहा जाता है। उसी बीजक में आज पदावली का अध्ययन करेंगे। दुल्हिन गावहु मंगल चार, दुल्हिनी गावहु मंगल चार, हम घरी आयो हो राजा राम भरतार। तन रति करि मैं मन रति करि हूँ पंच तत्व बाराती, राम देव मोरे पाहुने आए मैं जोबन मैं माती। शरीर सरोवर वेदी करि हूँ ब्रह्मा वेद उचारा, राम देव संग भावर लेहूं धनि धनि भाग हमार। सुर 33 कौतिक आए मुनिवर सहस 88, कहें कबीर हमें ब्याही चले हैं पुरुष एक अविनाशी। कबीरदास जी कहते हैं दुल्हिनी गावहु मंगल चार, क्योंकि हम घरी आयो हो राजा राम भरतार। दुल्हिनी, दुल्हनियों से कहते हैं, माने दुल्हनी कौन हुई? कबीर की सखियां। सखियां कौन है? संत मंडली। समस्त संत मंडली ही कबीर की सखी हुई। यहां जीवात्मा और परमात्मा के संदर्भ में कबीरदास जी अपने सखियों से कहते हैं, माने संत मंडली से कह रहे हैं कि मेरे संतों भाइयों, आज सभी लोग मंगल के गीत गाओ, क्योंकि आज हमारे घर में प्रभु राम मेरे भरतार के रूप में, मेरे स्वामी के रूप में आए हुए हैं। भरतार यानी स्वामी। आज प्रभु राम हमारे स्वामी के रूप में हमारे घर पर आए हुए हैं। तो मेरे संतों भाइयों, आज सभी लोग मिलकर के मंगल के गीत गाओ। यह विवाह का उत्सव है। यहाँ जीवात्मा और परमात्मा के विवाह का उत्सव है, इसलिए विवाह के समय मंगल के गीत गाए जाते हैं। महिलाएं मंगल के गीत, मंगलाचरण गाती हैं। तो कबीरदास जी की समस्त संत मंडली ही उनकी सखी है। वो अपने सखियों से, माने संतों भाइयों से कह रहे हैं कि मेरे संतों भाइयों, आज सब लोग मिलकर के मंगल के गीत गाओ, क्योंकि आज प्रभु राम हमारे घर में मेरे स्वामी के रूप में मेरे पास आए हुए हैं। तन रति करी है मन रति करी हूं पंच तत्व बाराती। तन यानी शरीर, रति यानी प्रेम। आज मैं शरीर से उनसे प्रेम करूंगी, मन से उनसे प्रेम करूंगी, और पंच तत्व बाराती। प्रभु राम तो एक दूल्हा के रूप में आए हुए हैं, और बाराती के रूप में कहा पंचतत्व। पंचतत्व क्या होते हैं, इसके बारे में आप ध्यान दीजिएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि पंचतत्व क्या होते हैं। ताकि छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। छित यानी पृथ्वी, जल, पावक यानी आग, गगन यानी आकाश, और समीर, समीर यानी हवा। ये 5 तत्व हुए। इन 5 तत्वों से मिलकर के इस शरीर की रचना हुई है। पंच रचित अति अधम शरीरा। इस 5 तत्वों से मिलकर के शरीर की रचना हुई है। तो कहा कि तनरति करि मैं मन रति करि हूं पंच तत्व बाराती। शरीर से उनसे प्रेम करूंगी, मन से उनसे प्रेम करूंगी, और ये 5 तत्व पृथ्वी, आकाश, आग, हवा और जल, ये 5 तत्व बाराती के रूप में आए हुए हैं। राम देव मोरे पाहुने आए मैं जोबन मैं माती।
कबीरदास जी ने कहा कि मेरे प्रभु राम मेरे पाहुन के रूप में, मेरे स्वामी के रूप में आज मेरे पास आए हुए हैं और मैं भी अपनी युवावस्था में एकदम मदमस्त हूं, मैं उनकी भक्ति में एकदम तल्लीन हूं, लगी हुई हूं। शरीर सरोवर वेदी करिहूं ब्रह्मा वेद उचारा। कहा कि वेदी होती है, होन क्या रहता है? का शरीर सरोवर वेदी करिहूं, मैं अपने शरीर रूपी सरोवर को ही वेदी बना डालूंगी और इस विवाह को संपन्न कराने के लिए ब्रह्मा जी स्वयं वेद का मंत्रोच्चारण करके इस विवाह को संपन्न कराएंगे। और रामदेव संग भांवर ले हों धन धन भाग हमार। कहा कि आज मैं प्रभु राम के साथ फेरा लगाऊंगी। विवाह के समय फेरा लगाए जाते हैं, साथ फेरा लगाया जाता है। तो कहा कि आज मैं प्रभु राम के साथ फेरा लगाऊंगी। आज मैं, मेरा धन्य भाग है कि मुझे ऐसा अवसर प्राप्त हुआ है। आज मैं कृतार्थ हो गई, धन्य हो गई। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं आज प्रभु राम के साथ फेरा लगाऊंगी, भांवरे लूंगी, फेरा लगाऊंगी। आज मेरा धन्य भाग है। सुर 33 कौतिक आए मुनिवर सहस 88। कौतिक यानी उत्सव, महोत्सव। कबीरदास जी कहते हैं कि आज इस महोत्सव को देखने के लिए, जैसा कि हमारी परंपरा में कहा जाता है कि 33 करोड़ देवताओं की कूट मानी जाती है, संख्या मानी जाती है, तो कहा कि आज इस महोत्सव को देखने के लिए 33 करोड़ देवता आए हुए हैं और मुनिवर सहस 88, सहस यानी हजार, 88,000 मुनि लोग इस महोत्सव को देखने के लिए आए हुए हैं। कहें कबीर हमें ब्याही चले हैं पुरुष एक अविनाशी। कबीरदास जी कहते हैं कि आज मेरे साथ विवाह करके, मुझे अपने साथ लेकर के एक अविनाशी जिसका कभी विनाश ही नहीं हो सकता, अर्थात परमात्मा स्वयं मुझे अपने साथ विवाह करके मुझे अपने साथ लेके जा रहा है। कहें कबीर हमें ब्याही चले हैं पुरुष एक अविनाशी। पर कबीरदास जी कहते हैं कि आज मेरे साथ विवाह करके मुझे अपने साथ लेकर के एक परमात्मा, एक अविनाशी परमात्मा लेकर के मुझे अपने साथ जा रहा है। फिर से एक बार देखेंगे। दुल्हिनी गावहु मंगल चार। कबीरदास जी कहते हैं मेरे दुल्हनियों, मेरे संतों भाइयों, आज सभी लोग मिलकर के मंगल के गीत गाइए, विवाह के शुभ गीत गाइए, क्योंकि हम घरी आए हो राजा राम भरतार। भरतार यानी गांव में एक भतार शब्द बोलते हैं, अपभ्रंश रूप में वही शब्द भरतार है। अर्थात आज मेरे प्रभु राम मेरे स्वामी के रूप में हमारे पास आए हुए हैं। तन रति करि मैं मन रति करि हूं पंचतत्व बाराती। अब मैं अपने शरीर से उनसे प्रेम करूंगी, अपने मन से उनसे प्रेम करूंगी। पंच तत्व बाराती, और 5 तत्व छित जल पावक गगन समीरा, ये 5 तत्व बाराती के रूप में आए हुए हैं। रामदेव मोरे पाहुन आए मैं जौवन मैं माती। आज प्रभु राम मेरे पाहुन के रूप में, मेरे स्वामी के रूप में हमारे पास आए हुए हैं और मैं भी अपने युवावस्था में, अपनी जवानी में, अर्थात मैं भी अपनी भक्ति में एकदम तल्लीन हूं, मदमस्त हूं, मतवाली हूं। मैं माती यानी मतवाली हूं। शरीर सरोवर वेदी करी हूं ब्रह्मा वेद उचार। कबीरदास जी कहते हैं कि अपने मैं इस रूपी सरोवर को वेदी बना डालूंगी और इस विवाह को संपन्न कराने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी आकर के वेद से मंत्र का उच्चारण करके इस विवाह को संपन्न कराएंगे। रामदेव संग भाव लय हो धनी धनी भाग हमार। कबीरदास जी कहते हैं कि आज मेरा भाग्य धन्य है, आज मैं कृतार्थ हो गई, आज मैं धन्य हो गई, क्योंकि आज मैं प्रभु राम के साथ फेरा लगाऊंगी। आज मुझे राम के साथ फेरा लगाने का जो ये शुभ अवसर प्राप्त हुआ है, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। सुर 33 कौतिक आए मुनिवर सहस 88। कबीरदास जी कहते हैं इस कौतुक को, इस महोत्सव को देखने के लिए सुर 33 कौतुक आए। ऐसा 33 करोड़ देवताओं की कोटि हमारी परंपरा में माना जाता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जितने भी देवता हैं
33 करोड़ देवता आज सभी लोग इस कौतिक को, इस महोत्सव को देखने के लिए आए हुए हैं। और उनके साथ मुनिवर सहस 88, सहस यानी हजार, यानी 88,000 मुनि लोग इस महोत्सव को देखने के लिए आए हैं, इस विवाह को संपन्न कराने के लिए आए हुए हैं। कहें कबीर हमें ब्याही चले हैं पुरुष एक अविनाशी। कबीरदास जी कहते हैं कि आज मेरे साथ विवाह करके, मुझे अपने साथ लेकर के एक ऐसा पुरुष जो कि अविनाशी है, जिसका कभी विनाश भी नहीं हो सकता, अर्थात परमात्मा, अर्थात कबीर का कथन है कि परमात्मा आज स्वयं मुझे अपने साथ विवाह करके अपने साथ लेकर के जा रहे हैं। इस प्रकार से आपका ये पदावली शीर्षक का यह पद था, जिसकी व्याख्या हुई। संदर्भ के रूप में कबीरदास जी वाणी के डिक्टेटर कहे जाते हैं, तानाशाह कहे जाते हैं। तो एक इसका संदर्भ आप लिखेंगे पिछली कक्षाओं की तरह, जैसे कि प्रस्तुत अवतरण हिंदी साहित्य आकाश के दीप्तिमान नक्षत्र कबीरदास द्वारा रचित पीजक नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्यपुस्तक काव्यांजलि में पदावली नामक शीर्षक से अवतरित है। उसके बाद प्रसंग लिखेंगे जिसमें कबीरदास जी ने जीवात्मा और परमात्मा के मिलन के संदर्भ में, विवाह के रूप में एक मिलन के संदर्भ में प्रदर्शित किया है। फिर व्याख्या हुई और उसके बाद काव्यगत सौंदर्य ही काव्य का प्राण कहा जाता है। तो काव्यगत सौंदर्य आप लिखेंगे पूरा रसछंद अलंकार, जैसा कि कबीरदास के रचनाओं में आप जानते हैं कि शांत रसी रहता है, छंद में गीय पद है और जगह जगह अलंकार है जो कि मानवीकरण किया गया है, मानवीकरण किया गया है। जीवात्मा और परमात्मा के संबंध को यहाँ एक मानवीकरण किया गया, इसलिए मानवीकरण अलंकार हो गया। और शब्द शक्ति में लक्षणा शब्द शक्ति है और गुण में प्रसाद गुण है। इस प्रकार से आपका यह पदावली शीर्षक से एक पदार्थ पूरा हुआ। अब फिर हम अगले दिन दूसरे पद की व्याख्या करेंगे।